आदाब नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल तरक्की हुई, मनोज सिन्हा। कुलगाम क्या हाल, जंगलाती इलाके में 10वें रोज भी ऑपरेशन जारी, इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कश्तवाड़ के डूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबैन झड़प, इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला जारी, फौज। और मजीद 2200 किलो नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त जब्त, 6 रोज में 7000 किलो बोसीदा गोश्त तबाह। मुलाहिज़ा फरमाए नाज़रीन, पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज रेलवे स्टेशन पर मुनक्कद एक शानदार तकरीब में 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने बेंगलुरु और शुमाली कर्नाटक के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म मोदी ने शानदार अंदाज में सजाई गई इस ट्रेन के अंदर भी गए और मुसाफिरों के साथ साथ स्कूल बच्चों के साथ भी बात की। इस मौके पर उन्होंने पंजाब के अमृतसर से जम्मू कश्मीर के कटरा और महाराष्ट्र में नागपुर से पुणे तक नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी अलामती तौर पर झंडी दिखाई। इस मौके पर रेलवे के वजीर भी मौजूद थे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज अमृतसर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पर रेलवे में बेमिसाल तरक्की देखने में आ रही है। वाज़िया रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज बेंगलोर में श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर समेत 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के गने अखाल जंगलात में जारी तसादुम 10वें रोज में दाखिल हो गया है। जदीद साजो व सामान से लैस पैरा कमांडो और इजाफी दस्तों ने मिलिटेंटों के इर्द गिर्द में मज़ीद रास्तों को तंग कर दिया है, जबकि एक वसी इलाके को मुकम्मल तौर पर सीर करने के फरार के तमाम मुकम्मल रास्तों पर कड़ी निगरानी कायम की गई है। ज़राए के मुताबिक हफ्ते और इतवार की रात जंगल में जोरदार धमाके और शदीद फायरिंग के साथ इलाका गर्मगर्द से लर्ज उठा। सिक्योरिटी फोर्स को ड्रोन और हेलीकॉप्टर और दीगर जदीद निगरानी आलात के जरिए इन मिलिटेंटों को तलाश कर रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती गारों में छुपे हुए हैं। बास मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर धमाके खेज मवाद भी कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 फौजी एहलकार अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि 4 जख्मी हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्स की इब्तिदाई फायरिंग में एक मकामी मिलिटेंट मारा गया है। एक सीनियर सिक्योरिटी अफसरान के मुताबिक फोर्स मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियाती तौर के साथ पेशकदमी कर रही है और हर कदम मनसूबा बंद के तहत उठाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला कश्तवाड़ के ढूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम शुरू हुआ है। फौज ने इतवार की सुबह कश्तवाड़ के ढूल इलाके में इंटेलिजेंस इतला पर ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसमें मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों तरफन से गोलियों का तबादला जारी था। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि ऑपरेशन जारी है, ताहम मजीद तफसीलात का इंतजार है। कश्मीर में पिछले 6 दिनों के दौरान 7000 किलो
नाकाबिले इस्तेमाल गोश्त, कबाब, गोश्ताब, चिकन वगैरह जब्त किया गया है। कुछ मकामात पर इस कारोबार से जुड़े लोगों ने ताजराती मरकज पर लगा सर्कुलर सील तोड़कर जहर बेचने का काम दोबारा शुरू कर दिया है। महकमे फूड सेफ्टी अपनी पूरी अफरादी कुव्वत के अलावा महकमे नाप तोड़ और महकमे अवामी तकसीम कार्रवाई के अमल की मदद ले रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जहर बेचने का ये कारोबार करने वाले लोग अपना कारोबार जारी रख रहे हैं और रातों रात के अंधेरे में सड़े हुए गोश्त से कबाब, गोश्तब और दीगर वाजवान के पकवान बनाने का काम जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर, गांधरबल, बारामूला, अनंतनाग में 2200 किलोग्राम सड़ा गोश्त जब्त किया गया है।